नमस्कार दोस्तों। अपन बेसिक गणित कर रहे थे जिसमें मैं आपको मैथ को सिखा रहा था कि किस प्रकार से मैथ के क्वेश्चन यानी कि जो मैथ के क्वेश्चन को करने से पहले आपको क्या क्या सीखना ज़रूरी है। मैथ को स्ट्रोंग करना, मैथ को सीखने के लिए मैथ को मजबूत करना, जो इन चीज़ों को सीखने के लिए आपको क्या क्या किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी वो मैं आपको यहाँ पे बता रहा था। तो मैंने पहली वीडियो में दोस्तों मैंने जोड़, घटाव, गुणा, भाग, भिन्न, भिन्न के भी जोड़, घटाव, गुणा, भाग आपको बताया था। ठीक है, तो जो पहली वीडियो थी उसको तो आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। ठीक है, ये सेकंड भाग है। जिन्होंने पहली वीडियो को नहीं देखा है तो देख लेना, मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दे दूंगा। मैं आपको यहाँ पर मैथ को सिखा रहा हूँ, किस प्रकार से मैथ को सीखना है आपको। मैथ बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि इसके क्वेश्चन बनते हैं 20-25 आपके, इसके जो क्वेश्चन है 20-25 आपके एग्जाम में आते हैं, है ना। जिस जिस भी एग्जाम में, जिस सिलेबस में आपकी मैथ रहती है तो उसमें 20-25 क्वेश्चन तो आते ही है, और मैथ के क्वेश्चन को निकालने में टाइम लगता है। और दूसरी चीज, मैथ के क्वेश्चन आता ही स्टूडेंट का दिमाग घूमने लग जाता है, क्वेश्चन जो है नहीं निकल पाता है, स्टूडेंट परेशान हो जाता है मैथ से। मैथ का नाम सुनते ही स्टूडेंट परेशान होने लग जाते हैं। तो आप अगर हमारे चैनल से जुड़ रखे हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखे हो, तो हम आपको बता रहे हैं आपको डरने की जरूरत नहीं है, मैथ को हम सिखा रहे हैं आपको। ठीक है, ये बेसिक किस प्रकार से मैथ को सीखना है, मैथ को स्ट्रोंग करना है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। मैथ को सीखने के लिए आपको किन किन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, किन किन चीज़ों को आपको सीखना जरूरी है, वो चीज़ें मैं बता रहा हूँ। और ये वीडियो सेकंड भाग है भाई, इसकी क्लास 1 मैंने पहले ही चैनल पर अपलोड कर दिया है। जिन्होंने नहीं देखा है देख लेना, बहुत ही शानदार वीडियो है। ये सेकंड भाग है। ठीक है, तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है भाई, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करने से क्या होता है दोस्तों, वीडियो का नोटिफिकेशन जैसे ही मैं वीडियो यूट्यूब पे डालूंगा तो आपके पास तुरंत आ जाएगी, आपको पता चल जाएगा कि भाई वीडियो डल चुकी है। और वैसे तो हम आपको बता रखे हैं कि सुबह 8 बजे रोज मैथ की वीडियो डल जाती है ना। जिसके पास नोटिफिकेशन नहीं जाता है तो 8 बजते ही देख लिया करो। ठीक है, तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए ही बोल रहा हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है भाई, चैनल को सब्सक्राइब करने में आपका कुछ भी नहीं जाएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिएगा दोस्तों, अपन वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। सबसे पहले दोस्तों अपन सीखेंगे प्रतिशत, इसको इंग्लिश में बोलते हैं परसेंटेज। इसका चिन्ह इस प्रकार से होता है, ठीक है, यानी कि ये होता है परसेंटेज। इसका अगर इसको तोड़ते हैं प्रतिशत को तो इसका मतलब होता है प्रति प्लस शत। ठीक है, यानी कि 1/100। इस चिन्ह का मतलब, जो यहाँ पर ये चिन्ह है ना, इस चिन्ह का मतलब होता है 1/100। ठीक, इसको याद रखना आपको, 1/100 होता है। ठीक है, अब इसके क्वेश्चन कैसे बनते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे दोस्तों पहला है कि 100 का 5%, आपसे पूछे कि 100 का 5% बताओ, तो 100 का 5% कैसे निकलेगा। पहले यहाँ पर आपको करना है 100, कर लिया आपने। का मतलब होता है गुणा, गुणा मैंने यहाँ पे लिखा लिया 5। और दोस्तों अभी मैंने आपको बताया इस परसेंटेज का मतलब क्या है। देखो इस चिन्ह का मतलब है 1/100, तो इसके गुणे में कर दो 1/100 इस प्रकार से। अब इसको काट लो, देखो इस दोनों जीरो से दोनों जीरो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचा 5, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 5, यानी कि 100 का 5% कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा।
और ये काफ़ी काम आता है प्रतिशत। कभी आपसे पूछ लिया जाता है कि 100 का 5% कितना होता है, तो आपको बताना है 5। ऐसे आपको और भी संख्या का निकालना है, किसी भी संख्या का निकाल सकते हो। जैसे कि यहाँ पर आपसे बोल दिया जाए कि 400 का 20% कितना है, तो 400 का अगर 20% आपसे बोलता है तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर 20 कर लिया आपने और 1/, यहाँ पर आप क्या कर लेते हो 1/100। ठीक है, परसेंटेज का मतलब ये हो गया। अब दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर इन दोनों जीरो से ये दोनों जीरो कैंसिल हो गया, 4 दूनी 8 हो गया, 4 दूनी 8 और ये जीरो कितना हो गया 80। ठीक है, अगर 400 का अगर 20% बोलता है तो कितना हो गया 80। इस प्रकार से आपको करना है। अगला है सेकंड, देखिएगा अब अगला यहाँ पे है कि 200 का 10% का 3% कितना है। यहाँ पर देखो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, सभी को ध्यान देना। देखिएगा यहाँ पर दे रखा है कि 200 का 10%, उसका भी 3% निकालना है। पहले यहाँ पर आपको 200 करना है कि मैं यहाँ पर 200 लिख लो। अब यहाँ पे 10 है गुणा 10 और फिर परसेंटेज दे रखा है। इस चिन्ह का मतलब क्या होता है 1/100 होता है। और फिर यहाँ पे देखो का दे रखा है, का मतलब गुणा होता है। और फिर यहाँ पर 3 दे रखा है, ठीक है 3 दे रखा है और फिर यहाँ पे गुणा 1/100 कर लो। अब देखिएगा काट लो, इन दोनों जीरो से ये दोनों जीरो कैंसिल हो गई और इस जीरो से यहाँ पर ये जीरो कैंसिल हो गई। ठीक है, अब देखिएगा ऊपर क्या क्या बचा आपके पास, यहाँ पे 2 बचा और यहाँ पर 3 बचा, तो ये आपस में गुणा हो जाएंगे। ठीक है, आपस में गुणा हो जाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा देखिएगा 3 दूनी 6 हो जाएगा, 3 दूनी 6 और बटे में यहाँ पर क्या दे रखा है 10 दे रखा है। आप यहाँ तक छोड़ सकते हो या फिर इसको एक बार और काट लो, कट जाएगा, 2 के फाड़े से काट लो, 2 तिया 6 और 2 पचे 10 हो जाएगा। यानी कि आपका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा 3/5। ये आपका फाइनल आंसर होगा, करेक्ट आंसर होगा। इस प्रकार से आपको करना है। अगला दे रखा है 50 कितने का 20% है। यहाँ पे दोस्तों क्या बोल रहा है 50 कितने का। पहले तो यहाँ पर आपको दे रखा था कि 200 का 10% कितना है या फिर 100 का 5% कितना है। अब आपसे वो संख्या पूछ रहा है जिसका 20% 50 है, तो ये कैसे निकलेगा देखिएगा। पहले आपको जो कितने का पूछ रहा है ना, आपको वो संख्या निकालना, तो आप उसको मान लो कि वो x है। ठीक है, वो x संख्या है, उसका 20% यानी कि 20 गुणा 1/100। ठीक है, इस प्रकार करते हो ना, यानी कि उस संख्या का 20% 50 है, तो मैंने उस संख्या को x मान लिया और यहाँ पे गुणा और उसका 20% कर लिया, तो ये उस संख्या का 20% कितने के बराबर है 50 के बराबर। इतना आपको करना है। ठीक है, इतना करने के बाद में दोस्तों आपको देखिएगा इस जीरो से यहाँ पर इस जीरो को काट लो। अब यहाँ पर 2 बचा और यहाँ पर 10 बचा, तो यहाँ पर 2 के फाड़े से कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 पचे 10 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बचा, अब यहाँ पर बचा ऊपर तो आपके x बचा है और बटे में यहाँ पर 5 बचा है और बराबर में इधर क्या है 50 है। ठीक है, इसके बटे में कुछ भी नहीं है तो यहाँ पर 1 लगा दो। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर बचा x/5 बराबर 50/1 बचा। अब इसको यहाँ पर इस प्रकार से तीरे गुणा कर लो, तीरे गुणा कर लो आप। ठीक है, अब देखो तीरे गुणा आपको करना है। अब देखिएगा यहाँ पर हो जाएगा x का गुणा 1 में करते हो तो x आ जाएगा। ठीक है, और बराबर अब यहाँ पे 50 का गुणा 5 में कर दो तो 50 25 और यहाँ पर ये जीरो है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 250, यानी कि 250 आ जाएगी। अगर 250 का अगर 20% निकालते हो तो यहाँ पर 50 आएगा। ठीक है भाई, आपको ये चीज़ समझना है। ठीक है, अब चलिएगा नेक्स्ट है, यहाँ पर अगला दे रखा है। अब यहाँ पर दे रखा है कि 2/5 का परसेंट रूप है। परसेंट में बताना आपको, जब भी अगर आपको किसी भी भिन्न को अगर परसेंटेज में बदलने के लिए बोल रहा है तो यहाँ पर आपको क्या करना है, देखो यहाँ पर दे रखा है कि 2/5 दे रखा है ना, इसको परसेंटेज में बदलना है। जब भी परसेंटेज में बोलता है तो 100 से गुणा कर दो, ये परसेंटेज में बदल जाएगा। अब देखो 5 दूनी 10 और यहाँ पर कितनी बार कट गया 20 बार, 2 दूनी 4 यानी कितना आ गया 40% आ गया। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से करना है दोस्तों।
वीडियो समझ में आ रहा है, आपको समझ में आ रहा है, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है भाई, ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिएगा, अगला है पांचवा दे रखा है कि 40 का यानी 40% का भिन्न रूप है। पहले तो भिन्न दे रखी थी, उसको परसेंटेज में बदलवा रहा था, और अब की बार यहाँ पे 40 का यानी 40 को जो 40% है ना उसको भिन्न में बदलवा रहा है। जब भी आपको इस प्रकार से बोलता है तो यहाँ पर आपको देखो, यहाँ पर दे रखा है 40 और यहाँ पे परसेंटेज दे रखा है, इसका मतलब होता है 1/100। सिर्फ आपको इतना ही करना है। यहाँ पर इस 0 से 0 कट जाएगा, यहाँ पे बचा 4/10 बचा, 2 के फाड़े से काट दो, 2 दूनी 4 और 2 पचे 10 हो जाएगा। आपका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, 2/5 आ जाएगा। ये एक भिन्न में बदल गई है, इस प्रकार से होगा। तो उम्मीद करते हैं जो मैंने आपको अभी परसेंटेज बताया है वो आपको क्लियर हो गया है। जो कमज़ोर स्टूडेंट है उनके लिए मैं आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ ताकि आप मैथ को सीखें। पहले मैथ का जो बेसिक है उन चीज़ों को आप सीखें, किस प्रकार से मैथ के जो मैथ होती है उनको निकाला जाता है। जब आपको इसकी जड़ अगर मजबूत करोगे ना तभी आपको मैथ समझ में आएगी, है ना। तभी तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाते हो। इसलिए जो बेसिक होता है मैथ का वो आपको पता नहीं रहता है कि कौन सी चीज़ कैसे होगी, और जब आप क्वेश्चन करते हो, है ना, एक कंपटीशन में आप बैठ जाते हो एग्ज़ाम देने के लिए और तब आपसे क्वेश्चन नहीं हो पाता है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपको क्या करना है, पहले बेसिक आपको पता होना चाहिए। तो चलिएगा आगे चलते हैं। हमारा आगे का रूल है दोस्तों यहाँ पे बोर्ड मास। ठीक है, आगे का रूल है बोर्ड मास। अब इस बोर्ड का देखो दोस्तों, सबसे पहले बोर्ड मास का मतलब क्या होता है देखिएगा। ये शॉर्ट में लिखा हुआ है, बी का मतलब होता है ब्रैकेट, ओ का मतलब होता है ऑफ, डी का मतलब होता है डिवीजन, एम का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ए का मतलब होता है एडिशन, एस का मतलब होता है सब्सट्रैक्शन। ये हो गया इंग्लिश में। अब देखिएगा दोस्तों, बी का मतलब ब्रैकेट। अब यहाँ पर ब्रैकेट भी 3 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है बड़ा ब्रैकेट, एक होता है छोटा ब्रैकेट, और तीसरा होता है मझला ब्रैकेट। ठीक है, यहाँ पे ओ का मतलब होता है ऑफ, इसका मतलब होता है गुणा। डी का मतलब होता है डिवीजन यानी कि भाग। एम का मतलब होता है मल्टीप्लाई यानी कि गुणा। ए का मतलब होता है एडिशन यानी कि जोड़। एस का मतलब होता है सब्सट्रैक्शन यानी कि घटाव, है ना। इसी को बोलते हैं बोर्ड मास। इसको आपको सीखना है। इसको सीखने के बाद में आपके पास जो इस प्रकार के क्वेश्चन है, आपका जो सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन उनको कर पाओगे आप। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन ये ना सरलीकरण के जो क्वेश्चंस है उसको करने के लिए सबसे पहले इसका नियम पता होना चाहिए बोर्ड मास का। अब आपको उम्मीद करते हैं कि ये बोर्ड मास का रूल आपको पता चल गया है। ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। आपको इतना याद रखना है कि जब भी अगर सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन आते हैं तो उनको करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर आपको क्या करना है कि जो पहले ब्रैकेट दे रखा है तो ब्रैकेट को सोल्व करना है, फिर गुणा करना है, फिर भाग करना है, फिर गुणा करना है, फिर जोड़ करना है, फिर घटाव लास्ट में करना है। यहाँ पर आपको नंबर वाइज करना है। अगर पहले ब्रैकेट है ना तो अगर सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन में अगर कोई ब्रैकेट दे रखा है तो उसको पहले सोल्व करना है। अगर फिर यहाँ पर ऑफ आ रखा है तो ऑफ को सोल्व करना है, फिर भाग को सोल्व करना है, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाव। इस प्रकार से आपको करना है। ऐसा मत करना है कि पहले आप जोड़ रहे हो, फिर यहाँ पर गुणा कर रहे हो, फिर घटाव कर रहे हो, फिर यहाँ पर गुणा, फिर भाग कर रहे हो। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज एक और कंफ्यूज मत होना, यहाँ पर डबल बार गुणा है। ठीक है, यहाँ पर ऑफ यानी कि इसका मतलब होता है ओ डबल एफ, कभी कभी क्वेश्चन में आ जाता है। ठीक है, यानी कि इसका हिंदी में होता है का। जो भी अभी मैंने परसेंटेज में बताया था ना, यहाँ पे देखो यानी 40% का, तो का मतलब गुणा ही होता है ना। तो आपको इसको याद रखना है। ऑफ का मतलब भी गुणा ही होता है और मल्टीप्लाई का मतलब भी गुणा ही होता है। अगर आपको सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन में पहले ऑफ दे रखा है तो पहले गुणा करना है। ठीक है, और फिर बाद में अगर मल्टीप्लाई, जहाँ पर गुणा का चिन्ह दे रखा होता है तो वहाँ पर भी आपको गुणा फिर बाद में करना है। पहले भाग करना है, फिर यहाँ पर गुणा करना है। अब देखिएगा, आपको क्वेश्चन करेंगे ना तो और भी अच्छी तरीके से समझ में आएगा। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर आपको देखिएगा क्वेश्चन है
यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, देखिएगा यहाँ पर दे रखा है 2 भाग 3 गुणा 5 और फिर यहाँ पर ब्रैकेट है 4 + 5 और भागे यहाँ पे 3 है। ठीक है, अब देखिएगा इसको कैसे सॉल्व करना है। दोस्तों मैंने अभी आपको बताया बोर्ड मास के अकॉर्डिंग सबसे पहले किसको सोल्व करते हैं, ब्रैकेट को सोल्व करते हैं। इसके अंदर कोई ब्रैकेट है क्या, यहाँ पर ब्रैकेट है, तो यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर चाहे से प्लस हो, चाहे से भाग हो, चाहे से गुणा हो, चाहे से घटा हो, पहले ब्रैकेट को सोल्व करना है और बाकी की चीज़ों को आपको कुछ भी नहीं करना। तो यहाँ पर बाकी की चीज़ों को आपको कुछ भी नहीं करना है, तो यहाँ पर 2 लगा देना है, फिर यहाँ पर भाग करना है, फिर 3 गुणा यहाँ पे 5 करना है। अब यहाँ पर हमने जो है ब्रैकेट को सोल्व कर रहे हैं, इन दोनों के बीच में कुछ भी चिन्ह नहीं है तो अपन मल्टीप्लाई मानते हैं। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर प्लस है तो 5 और 4 कितना होता है, 9 होता है। ठीक है, और यहाँ पे भाग दे रखा है और यहाँ पर 3 है। तो हमने सबसे पहले क्या कर लिया, ब्रैकेट को सोल्व कर लिया। अब ब्रैकेट को सोल्व कर लिया हमने। अब ब्रैकेट के बाद में अपन करते ऑफ को। यहाँ पर इसमें ऑफ दे रखा है क्या, बिल्कुल भी नहीं दे रखा है। जो नहीं दे रखा उसको छोड़ दो। अब यहाँ पर देखिएगा डी यानी डिवीजन, कोई भाग का चिन्ह है क्या, जी है, भाग का चिन्ह यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। तो सबसे पहले इनको करो। तो यहाँ पर 2 बटे यहाँ पर भाग है तो यहाँ पर 3 आ जाएगा बटे में, फिर यहाँ पर मल्टीप्लाई 5 गुणा और 9 है और 9 के बटे में यहाँ पर 3 आ जाएगा। सभी में गुणे का चिन्ह हो गया है और बाकी कोई सा भी इसके अंदर चिन्ह नहीं है, तो गुणे का ही है, तो इसी को सोल्व कर लो आप। अगर एक ही साइन है तो अब आगे का तो कोई साइन नहीं है, आगे तो आपको देखने को कोई ज़रूरत ही नहीं है, सिर्फ यहाँ पर भी गुणा है, यहाँ पर भी गुणा है, तो सोल्व कर लो। गुणा करना मैंने आपको बता ही दिया है किस प्रकार से गुणा करना है। जो कट रहा है उसको काट लो पहले। देखो 3 को यहाँ पर से काट लो, 3 3 9, यहाँ पर 3 कट जाएगा, इस 3 से ये 3 कट जाएगा। अब नीचे तो कुछ बचा नहीं है, ऊपर ही बचा है, तो जो ऊपर बचा है उनको आपस में गुणा कर लो। यहाँ पर 5 और 2 बचा है तो 5 का गुणा 2 में करते हैं तो 10 आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 10। अगर आप दोस्तों पहले यहाँ से अगर इधर से स्टार्ट करते हुए चलते ना तो आपका आंसर गलत आता है। आप स्टूडेंट क्या करते हो, जब भी एग्ज़ाम देने के लिए जाते हो कंपटीशन का, तो यहाँ पर सिंपलीफिकेशन का कोई क्वेश्चन आता है तो आप इस बोर्ड मास के रूल को भूल जाते हो। कई स्टूडेंटों को पता भी नहीं रहता है कि बोर्ड मास क्या होता है। ठीक है, जब भी सिंपलीफिकेशन का क्वेश्चन आता है तो आपको बोर्ड मास के अकॉर्डिंग करना है। पहले अगर ब्रैकेट दे रखा है तो ब्रैकेट को सोल्व करो, ऑफ दे रखा है तो ऑफ को सोल्व करो, डी दे रखा है तो डिवीजन यानी फिर भाग करो, फिर गुणा करो, फिर जोड़ करो, फिर घटाव करो। इस प्रकार से करोगे तो ये आपका आंसर आएगा। क्योंकि एग्जामिनर क्या होता है, आप जो इधर ऐसे सीरीज वाइज करते चलते रहते हो ना, जो इसका आंसर आएगा ना वो भी यहाँ पर आपको ऑप्शन में दे रखा होता है, तो इसकी वजह से आपको ध्यान देना है। एग्जामिनर के चक्करों में बिल्कुल भी नहीं फंसना है आपको। अब चलिएगा दूसरा अपन सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर देखिएगा, अब देखिएगा दोस्तों इसके अंदर देखिएगा यहाँ पर दे रखा है 3 प्लस यहाँ पर ये मझला ब्रैकेट है, ये छोटा ब्रैकेट है 8 - 5 और प्लस यहाँ पे छोटा ब्रैकेट, प्लस यहाँ पर छोटा ब्रैकेट में दे रखा है, फिर मझला ब्रैकेट यहाँ पर बंद कर रखा है। अब देखिएगा सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था, बोर्ड मास के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको क्या बताया था कि यहाँ पर सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व होता है। अगर ब्रैकेट के अंदर अगर बड़ा ब्रैकेट दे रखा है तो उसको सोल्व करो, फिर यहाँ पर छोटा ब्रैकेट, फिर मझला ब्रैकेट। ठीक है, इन ब्रैकेटों का भी ध्यान रखना, ये बड़ा ब्रैकेट होता है, ये छोटा ब्रैकेट होता है, ये बड़ा ब्रैकेट होता है। अब सबसे पहले दोस्तों अपन करेंगे ब्रैकेट को सोल्व। अब देखिएगा यहाँ पर 3 दे रखा है, तो यहाँ पर आप क्या करो, और आपको एक और चीज़ याद रखना है। पहले तो दोस्तों पहले यहाँ पर क्या होगा, जो छोटा ब्रैकेट है ना ये सोल्व होता है। सबसे पहले छोटा ब्रैकेट सोल्व होगा, फिर मझला ब्रैकेट, फिर यहाँ पर बड़ा ब्रैकेट सोल्व होगा। तो सबसे पहले अपन छोटे ब्रैकेट को देखेंगे। तो छोटे ब्रैकेट यहाँ पर लगा हुआ है, यहाँ पर लगा हुआ है, यहाँ पर लगा हुआ है ना। फिर जो मझला ब्रैकेट के अंदर आएगा उसको अपन सोल्व कर लेंगे। तो देखिएगा यहाँ पर 3 दे रखा है तो 3 प्लस, और यहाँ पर आप मझले ब्रैकेट को इस प्रकार से लगा लो। अब देखो इस छोटे ब्रैकेट को सोल्व करें तो इसको हटाना पड़ेगा। 8 में से 5 माइनस करते हैं तो कितना बचेगा, अगर 8 में से अगर 5 माइनस करते हैं तो यहाँ पर 3 बचेगा, और यहाँ पर प्लस दे रखा है तो प्लस कर लो। फिर यहाँ पर 4 में से अगर 2 माइनस करते हैं तो यहाँ पे 2 बच जाएगा। फिर यहाँ पर प्लस दे रखा है, फिर 2 + 1 यानी कि 3 हो जाता है, फिर मझला ब्रैकेट बंद कर दो। ठीक है, अब यहाँ पर सिर्फ एक ही ब्रैकेट है मझला ब्रैकेट, और चिन्ह भी एक ही बचा प्लस का, तो आपको इसको मझला ब्रैकेट को हटा दो, बाकी सबको प्लस कर दो। यहाँ पर 3 +
3 प्लस 2 प्लस और 3, ठीक है, इस प्रकार से हो जाएगा। 3 और 3 कितना होता है, 6 होता है, और 6 और 2 कितना होता है, यहाँ पे 8 होता है, 8 और 3 कितना होता है, 11 होता है। ये आपका फाइनल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं भाई आपको जो मैंने बोर्ड मास का रूल बताया है वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया। अब जब भी आपके क्वेश्चन में सिंपलीफिकेशन पूछता है तो आपको किसका रूल याद रखना है, बोर्ड मास का। बोर्ड मास का रूल याद रखकर ही सिंपलीफिकेशन के क्वेश्चन को करना, ठीक है। तो चलिएगा अपन आगे चलते हैं। तो चलिएगा भाई अब अपन करते हैं समीकरण, ठीक है भाई। समीकरण भी आपको सीखना जरूरी है, ये भी काफी मायने रखता है। तो दोस्तों समीकरण सीखने से पहले आपको कुछ चीजें याद रखना है। देखिएगा ये अगर यहाँ पे बोलता है कि 3x प्लस यहाँ पे 2x, ठीक है, इस प्रकार आपसे बोलता है तो दोस्तों यहाँ पर देखो 3x प्लस यहाँ पे 2x दे रखा है तो बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 5x हो जाएगा, ठीक है, 5x हो जाएगा। अगर आपसे दोस्तों यहाँ पर आता है कि 5x गुणा यहाँ पर x आता है तो दोस्तों यहाँ पर आपको याद रखना है कि यहाँ पर हो जाएगा 5x की पावर 2, ठीक है, इस प्रकार से होगा। अगर गुणा करते हैं तो यहाँ पर x की पावर लगेगी, अगर प्लस करवाता है तो दोनों जुड़ जाएंगे। यहाँ पर 3x प्लस यहाँ पे 2x था तो दोनों जुड़ गए, यानी 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा। अगर मल्टीप्लाई है ना तो यहाँ पर x की पावर होगी। समझ गए भाई। अब यहाँ पे अपन इसके क्वेश्चन करते हैं, तो चलिएगा। तो चलिएगा भाई देखो यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर दे रखा है कि 5x, ठीक है, यहाँ पर दे रखा है 5x प्लस यहाँ पे 4 बराबर 2x माइनस 2 दे रखा है। तो ये कैसे होगा, देखो जब भी अगर आपका समीकरण का क्वेश्चन करो ना तो आपको क्या करना है, जो x दे रखा है ना उसको नज़दीक लेकर आ जाना है, और जो ओनली संख्या दे रखा है ना उनको एक तरफ करना है, और जो x दे रखा है ना उनको एक तरफ करना है। अब देखो यहाँ पर 5x और यहाँ पर 2x है, ये तो बराबर के इधर है और ये बराबर के उधर है, तो यहाँ पर इस 2x को बराबर के इधर लेके आ जाओ। तो यहाँ पर देखो यहाँ पर ये 5x है और यहाँ पे देखो ये तो 2x है ना, ये प्लस का है, बराबर के उधर जाएगा तो माइनस का यहाँ पे 2x हो जाएगा, और बराबर माइनस बराबर के उधर माइनस का 2 है, और ये भी क्या हो जाएगा, माइनस का यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि ये प्लस का है तो बराबर के उधर आएगा तो माइनस का 4 हो जाएगा। इतना क्लियर हो गया। अब यहाँ पर देखो 5x माइनस 2x, तो यहाँ पे अगर 5x में से अगर 2x माइनस करते हो तो यहाँ पर आपका 3x बच जाता है, और बराबर यहाँ पे माइनस का 2 है और माइनस का 4 है, दोनों जुड़ के माइनस का 6 हो जाएंगे, ठीक है, इतना क्लियर है। अब यहाँ पर x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा कि x यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, 3 गुणा x है ना, तो यहाँ पर 3 इसके भाग में आ जाएगा यहाँ पे, और बराबर के उधर x बच जाएंगे। तो यहाँ पर क्या होगा कि x बराबर यहाँ पर माइनस का 6 और बटे में 3 हो जाएगा, काटेंगे तो 3 दूनी 6, तो यहाँ पर माइनस का 2 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ गए। तो चलिएगा अपन करते हैं सेकंड वाला। ये तो आप समझ गए पहला, तो आप सेकंड पर चलते हैं। अब देखो यहाँ पर दे रखा है 5/3 x प्लस 5 बराबर 5/3 5/3 x प्लस y दे रखा है। देखो आपको मैंने बताया कि x की जो संख्या दे रखी है उसको बराबर यानी कि एक जगह करना है, नज़दीक करना है, तो 5/3 x दे रखा है और इधर दे रखा है तो बराबर की उधर आ जाएगा, तो माइनस का यहाँ पर 5/3 x हो जाएगा। और यहाँ पर देखो दोस्तों, यहाँ पर क्या है, यहाँ पे यहाँ पर बराबर का क्या है, y है, ठीक है, y है। तो यहाँ पर आप देखो यहाँ पर प्लस का 5 है ना, तो प्लस के 5 को भी यहीं पर ही रहने दो, इधर ही रहने दो, 1 मिनट रुकिएगा, यहाँ पर भी यहाँ पर ही रहने दो, प्लस के यहाँ पे 5 और बराबर के उधर क्या है, y है, ठीक है, इतना हो गया। अब देखो
यहाँ पे 5/3x है और ये तो प्लस का और ये माइनस का है, तो प्लस माइनस दोनों कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ पे प्लस का 5 और यहाँ पे बराबर y है, तो यहाँ पर y की वैल्यू क्या आ गई, y बराबर 5 है। ठीक है, y बराबर क्या है, 5 है। ये सिंपल था। ठीक है, और तो चलिएगा अपन तीसरा करते हैं। ठीक है, सब दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है भाई समझ में तो आ रहा है ना वीडियो। देखो मेरा मेन मकसद है आपको समझाना। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा ना तो मेरा कोई मकसद नहीं है, आपको मेरे वीडियो बनाने का कोई मतलब नहीं है। अगर आपको समझ में आ रहा है, कुछ सीखने को मिल रहा है ना, तो ज़रूर वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों के पास में भी इस वीडियो को भेजना है ताकि वो भी इस वीडियो से कुछ सीख सके। जो मैथ में कमज़ोर है, जो मैथ को समझ नहीं पाते हैं, क्या होता है मैथ से काफ़ी स्टूडेंटों को डर लगता है, तो इस डर को मैं निकालना चाहता हूँ। कैसे भी करके उस डर को निकाले और अपना सिलेक्शन ले, क्योंकि आज की दुनिया है ना बहुत आगे जा चुकी है। हर कोई हर सब्जेक्ट में परफेक्ट होता जा रहा है, तो आपको भी होना है क्योंकि आपको सिलेक्शन लेना है, माँ बाप का सपना पूरा करना है। ठीक है, मैथ के कम से कम 15-20 क्वेश्चन आते हैं, मायने रखते हैं। अगर आप उनको छोड़ोगे, उनको करोगे नहीं ना, तो जो दुनिया में और भी लोग हैं ना जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं, वो उन क्वेश्चनों को करके नंबर ले जाएंगे, कट ऑफ हाई कर लेंगे और आपका नंबर रह जाएगा और वो सिलेक्शन ले जाएंगे। किसी भी आप ऐसे देख लो, किसी भी वैकेंसी कोई फॉर्म निकलता है तो 2-3 हज़ार पदों पे वैकेंसीज निकलती है और फॉर्म जाते लाखों। तो आप यहाँ पर समझ सकते हो, सबसे अलग करना है। हर सब्जेक्ट में आपको परफेक्ट होना है, हर सब्जेक्ट को आपको लेके चलना है, चाहे से मैथ हो, चाहे से रीजनिंग हो, चाहे से जीके जीएस हो, चाहे से इंग्लिश हो, चाहे से साइंस हो, कोई सी भी सब्जेक्ट हो आपके पास, आपको हर सब्जेक्ट को समान मान के चलना है, हर सब्जेक्ट को आपको सीखना है, तभी तो जाकर पार पड़ेगी भाई। हाँ, वो अगर आप यहाँ पर तो है ही नहीं कि भाई मैथ ही आएगी, आपको मैथ को भी पढ़ना है, रीजनिंग भी पढ़ना है, सारी चीज़ें पढ़ना है आपको, है ना। लेकिन स्टूडेंट क्या करते हैं, मैथ को तो बिल्कुल देखते ही नहीं है, ऐसे सोचते रहे यार माता बची है, फालतू में दिमाग और खराब हो जाएगा, अपन तो इन्हीं सब्जेक्टों को पढ़ लेते हैं, मैथ के क्वेश्चन देखा जाएगा, होगा तो कर लेंगे, नहीं होगा तो छोड़ देंगे। उन छोड़ने की वजह से आपका सिलेक्शन नहीं होता है। तो ऐसा नहीं करना है, आपको हर प्रत्येक चीज़ को, प्रत्येक जो सब्जेक्ट है उसको लेकर चलना है। ठीक है, तो चलिएगा हमारा देखो तीसरा है भाई, यहाँ पर देखो तीसरा है, तो यहाँ पर दे रखा है, देखो यहाँ पे दे रखा है 2x + x + 3x + y दे रखा है। तो सबसे पहले मैंने बताया कि जो x है ना, उसको तो क्या करो आप पास में लेके आ जाओ। तो देखो यहाँ पर देखो 2x और यहाँ पर 1x है तो 3x हो जाएगा, और फिर यहाँ पर 3x है तो कितना हो जाएगा, 2x और 1 कितना हो गया, 3 हो गया था, और यहाँ पे 3 एक और जुड़ जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 6x और +y। ये आपका आंसर है वैसे इसी का। ठीक है, अब देखिएगा आगे चलते हैं। आगे हमारा चौथा है, देखो यहाँ पर पावर में दे रखा है, क्या है यहाँ पर पावर आ गई है, x की पावर 2 प्लस यहाँ पर 3x प्लस यहाँ पर 4x की पावर 2 + 5x है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है कि जो पावर दे रखा है ना, पावर पावर को अलग करना है। ठीक है, पावर जो पावर की दे रखा है ना उसको आपको अलग करना है। तो यहाँ पर देखो x की पावर 2 और यहाँ पर इसको पास में लेकर आ जाना है प्लस, और यहाँ पर दे रखा है 4x की पावर 2। ठीक है, इतना कर लिया। इतना करने के बाद में यहाँ पर देखो प्लस ये 3x प्लस और यहाँ पर 5x कर लेना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर x की पावर 2 है प्लस यहाँ पर 4x की पावर 2 है। अगर इन दोनों को जोड़ते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो x और यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 5, और x की पावर 2 हो जाएगी। ठीक है, इतना हो जाएगा, और प्लस और यहाँ पर 3x प्लस यहाँ पर 5x तो दोनों मिलाकर कितना हो जाएगा 8x। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये था आपका समीकरण। समझ गए है ना, बिल्कुल सिंपल तरीके से बता रहा हूँ। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है कि इतना तो कई स्टूडेंट तो ऐसे कमेंट करेगी ये तो हमें तो आता है, आप इतने बेसिक क्यों बता रहे हो, थोड़ा एडवांस में लेकर चलो ना। तो भाई एडवांस में भी लेकर चलेंगे, सारी चीज़ें करवाएंगे, लेकिन पहले उन स्टूडेंटों को तो बराबर करें ना जो बिल्कुल वीक है, जो मैथ से डरते हैं, मैथ के क्वेश्चन बिल्कुल भी पल्ले नहीं पड़ते भाई उनके, कितना ही समझा लो
वो ऐसे ही बोलते रह जाएंगे ये कहाँ से आया, ये कहाँ से आया, ये कहाँ से आया। तो उनके लिए वीडियो है ना। अगर आपको समझ में, अगर आपको आता है तो आप एक बार देख लो, आपका रिवीजन हो जाएगा। रिवीजन हो जाएगा तो आपको बाद में पढ़ना नहीं पड़ेगा, ठीक है, आपको याद हो जाएगा, आपका रिवीजन हो रहा है ना, इसकी वजह से। होते कई सारे स्टूडेंट होते हैं जो भूल जाते छोटी छोटी चीज़ें, है ना। कई कई तो होते हैं जो मैथ के क्वेश्चन करने लग जाते हैं, उनको जोड़ गुणा ही नहीं आता। ये तो बहुत सारे होते हैं। तो चलिएगा आगे हमारा है, आगे हमारा है कि वही वर्गमूल और घनमूल, ठीक है, घनमूल। यहाँ पर ये इसका घनमूल है, रूट है, रूट 3 है। देखिएगा यहाँ पर ये रूट में है, ये इधर भी रूट में है, और जिसके रूट पे यहाँ पर कुछ नहीं है तो यहाँ पर देख लो वो उसका वर्गमूल है, ठीक है ना, उसका स्क्वायर यानी वर्गमूल निकालना पड़ेगा, और वर्ग है। और जिनके यहाँ पर देखो रूट के ऊपर 3 है ना, 3 की पावर लगी हुई है ना, तो आप समझ लो ये क्यूब है, ठीक है, क्या है, क्यूब है। तो चलिएगा इसको अपन सोल्व करते हैं। सबसे पहले अपन सीखेंगे कि वर्गमूल कैसे निकाले, ठीक है, वर्गमूल निकालना अपन सीखेंगे। तो देखिएगा सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर दे रखा है रूट के, यहाँ पर रूट दे रखा है और यहाँ पर दे रखा है 225 दे रखा है। तो देखो रूट कैसे निकालेंगे, तो आपको देखो रूट निकालना आना चाहिए। तो ऐसे होते बेसिक है, लेकिन आपको सीखना जरूरी है। अगर मैथ अगर आप सीखना चाह रहे हो ना, तो इन चीज़ों का आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, देखिएगा यहाँ पर आपको एक लाइन खींचनी है इस प्रकार से, और यहाँ पर आपको क्या करना है, इस प्रकार से आपको कर देना है, जैसे आपने पहले LCM HCF निकाला था इस प्रकार से। यहाँ पर आपको 225 कर देना है, कर दिया। हम सीख रहे हैं पहले वर्गमूल निकालना, इसको याद रखना, वर्गमूल निकालना सीख रहे हैं। अब यहाँ पर अपन क्या करेंगे, उस संख्या का भाग लगाएंगे जिसमें इसमें जा रहा है। देखो 2 का तो नहीं जाएगा, ठीक है, 225 में 2 का नहीं जाएगा, 3 का भी नहीं जाएगा, नहीं 3 का चला जाएगा भाई, ठीक है, 3 का चला जाएगा। देखो 3 का चला जाएगा। अब देखो 3 सत्ते 21, ठीक है, और यहाँ पर देखो फिर 22 में से 21 करेंगे, एक से बचेगा, तो 3 पंजे 15, ठीक है, कितना आ जाएगा, 75 आ जाएगा। फिर से यहाँ पर 3 का चला जाएगा, फिर देखो 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15, ठीक है, चला गया। अब 25 में 3 का नहीं जाएगा, 25 में 3 का नहीं जाएगा, तो यहाँ पे 5 का जाएगा, यानी कि 5 पचे 25, और फिर 5 का चला जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा 1, ठीक है, 1 हो जाएगा। अगर आपको वर्गमूल निकालना है तो यहाँ पर जो भी आपने फैक्टर किया है उन फैक्टरों का आपको जो है ना ग्रुप बनाना है, 2-2 का। यहाँ पर देखो 3 3 है, यहाँ पर 5 5 है, आपने ग्रुप बना लिया। अब 2-2 का ग्रुप बना लिया, तो इनमें से एक एक निकाल लो। इनमें से मैंने 3 निकाल लिया, इनमें से मैंने 5 निकाल लिया। अब जो भी आपने निकाला है उनका आपस में मल्टीप्लाई कर दो, 3 गुणा 5, 5 तिया 15, ठीक है, ये भाई 15 का वर्गमूल है। आप देख सकते हो अगर 15 का स्क्वायर करो तो कितना होता है, 225 होता है, यानी कि 15 मल्टीप्लाई 15 क्या होगा, 225 ही होगा। आप ऐसे भी देख सकते हो भाई, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हो। 3 गुणा 5 कितना हो गया, जो यहाँ पर मैंने निकाला था, ठीक है, अलग अलग यानी ग्रुप में से एक एक निकाला था, उनका मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। 3 गुणा 5 बराबर कितना हो गया, 15, 15 का ये क्या हो गया, स्क्वायर हो गया 225। आप देखो 15 का स्क्वायर बराबर 225 हो गया। 15 मल्टीप्लाई 15 आप ऐसे भी निकाल सकते हो, 15 मल्टीप्लाई 15 यहाँ पर क्या हो जाएगा, 225 हो जाएगा। समझ गए। अब चलिएगा आगे, आगे हमारा दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है 241, कितना दे रखा है, 241। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर 441 है ना, ये 441 है, 441 सही है भाई, 441 सही है ना। 441 में किसका भाग जाएगा, 3 का जाएगा, तो यहाँ पर 3 का भाग लगा लो, ठीक है, 3 का भाग लगा लो। अब देखो यहाँ पर भाग लगाओ तो 3 एकम 3, 1 बचा, फिर 3 चौक 12, फिर यहाँ पर 2 बचा, तो 3 सते 21 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 147 आ गया, 147 में फिर 3 का भाग चला जाएगा, 3 चौक 12, ठीक है, यहाँ पर 3 चौक 12 4 बार चला गया, और फिर 2 बचा, फिर 3 में 27, यहाँ पर 49 आ गया। अब इस 49 में 7 का जाएगा,
ठीक है। तो 7 का गुणा 7 का भाग लगाएंगे तो यहाँ पर कितनी बार चला जाएगा, 7 बार चला जाएगा, और फिर 7 में 7 का चला जाएगा। अब यहाँ पर 2 का ग्रुप बनाएंगे, यहाँ पर बना लिए 3 और 7 का ग्रुप बना, इनमें से एक एक ले लेंगे अपन, 3 गुणे 7, तो 7 या 21, तो यहाँ पर 21 वर्गमूल हो गया। ठीक है, यानी कि अगर 21 का स्क्वायर करेंगे तो 241 ही आएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर मैंने 144 कर लिया था। ठीक है, इसके लिए सॉरी। ठीक है भाई, समझ गए। यहाँ पे आप कितना आ जाएगा, यहाँ पे 21 आ जाएगा। तो चलिएगा आगे चलते हैं। अब आगे हमारा भाई है घनमूल। अपन सीखेंगे घनमूल, कि घनमूल कैसे निकालते हैं। तो देखिएगा, यहाँ पर आपको सीखते हुए चलना है। अब घनमूल सीखेंगे, सबसे पहले यहाँ पर दे रखा है 125। ठीक है, सेम आपको ऐसा ही करना है, यानी कि आपको इस प्रकार से आपको कर लेना है। 125 दे रखा है ना, 125 दे रखा है, इसको ऐसा कर लेना है। अब 125 में आपको भाग लगाना है। देखो यहाँ पर किसका जाएगा, देखो यहाँ पर आपको भाग लगाना है। सबसे पहले यहाँ पर देखो 3 का जाएगा क्या, देखो 3 चौक 12 हो जाएगा, 5 में नहीं जाएगा। यहाँ पर डायरेक्ट किसका जाएगा, 5 का ही जाएगा। 5 दूनी 10 और फिर 5 पचे 25 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 5 का जाएगा, 5 पचे 25 और फिर 5 का जाएगा यहाँ पे, इस प्रकार से। अब दोस्तों आपको एक चीज़ याद रखना है, अगर जब भी आपको अगर वर्गमूल निकाल रहे हो ना आप, तो यहाँ पर आप 2 के ग्रुप बनाना है, और जब आप घनमूल निकाल रहे हो तो आप 3 का ग्रुप बनाना है। तो मैं यहाँ पर घनमूल निकाल रहा हूँ तो 3 का ग्रुप बनाऊंगा। बना लिया 3 का ग्रुप। अब 3 का ग्रुप बना लिया, उनमें से एक निकाल लो, मैंने 5 निकाल लिया, तो यही 5 का क्यूब है। अगर 5 का घनमूल करोगे ना तो 125 आएगा। ठीक है भाई, कर लिए। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर दे रखा है 729। कितना दे रखा है, 729 दे रखा है। तो यहाँ पर मैं देखो 729 का करता हूँ। ठीक है, यहाँ पर कर लेता हूँ 700, यानी कि 729। ठीक है, 729। अब 729 का आपको भाग लगाना है इस प्रकार से। ठीक है, 729 का भाग लगाना है। अब देखो सबसे पहले किसका जाएगा, 3 का जाएगा। 3 दूनी 6, 2 बार चला गया, और 3 चौक 12 हो गया, 3 तिया 9 हो गया, हो गया। अब यहाँ पर आपको फिर से 3 का जाएगा। देखो देखो 3 इंटे 24 हो जाएगा, और 3 एकम 3, 81 बार चला गया। फिर यहाँ पर 3 का जाएगा, आपको लगाते हुए चलना है। ठीक है, देखो 3 एकम 3, 3 दूनी 6 ना, 2 आ जाएगा, और फिर 2 बचा, 2 बचा तो कितना हो जाएगा, 3 सते 21 हो जाएगा। 3 सते 21 है, यानी 27 बार चला गया। फिर 27 में 3 का चला जाएगा, है ना। 3 चलो कितनी बार चला जाएगा, 9 बार, यानी 3 में 27 आ जाएगा। फिर 3 का चला जाएगा, 3 तिया 9, और फिर 3 का चला जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया, 3 का ग्रुप बनाना है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर 3 का ग्रुप बना लिया, और यहाँ पर 3 का ग्रुप बना लिया। ठीक है, बना लिया। अब इनमें से एक एक ले लो आप, 3 इनमें, इस ग्रुप में से मैंने 3 ले लिया, इस ग्रुप में से भी आपको 3 ले लेना है। ठीक है, इस प्रकार से ले लेना है। अब आपस में मल्टीप्लाई करो, 3 तिया 9, तो ये 9 का घनमूल था 729। इस प्रकार दोस्तों आपका ये होगा। जो मैंने आज की वीडियो आपके लिए बताया है, जो सारी चीज़ें बताई है वो समझ में आ गया है। मैंने आज की वीडियो के अंदर आपको बताया है प्रतिशत के बारे में, आपको बताया है। ठीक है, प्रतिशत के बारे में बताया है, बोर्ड मास के बारे में बताया, समीकरण बताया है, और वर्गमूल घनमूल बताया है। तो उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको बहुत ही पसंद आई होगी। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। ठीक है भाई, आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हो तो दोस्तों आप इतना सी तो कर सकते हो ना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना भाई। ठीक है, आपके लिए बहुत ही मेहनत कर रहे हैं, आप भी करो, आपको भी चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करने में आपका कोई पैसा नहीं लगता है, तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना है, और वीडियो को लाइक भी कर देना है, और आपको दोस्तों के पास में भी इसको शेयर कर देना, ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ ले सके। तो चलिएगा दोस्तों, अपने इसके नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं, जिसमें मैं आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाऊंगा, जिसमें आप मैथ में परफेक्ट हो जाओगे।